फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का जो है ना पार्ट 14 को। इससे पहले मैं पार्ट 13 फर्स्ट से लेकर 13 तक के पार्ट को डिस्कस कर चुका हूं। साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे लास्ट ईयर 2021 में जब इससे है ना 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मॉडल स्कूल एक्सीलेंस एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। मॉडल स्कूल यानी कि उत्कृष्ट, वो मॉडल विद्यालय, उत्कृष्ट एक्सीलेंस स्कूल यानी कि उत्कृष्ट विद्यालय में आपके इसी चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार के लिए भी ये जो चैप्टर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपके 3 से जो है ना 4 नंबर इस बार भी बन जाएंगे। तो इसको है ना अच्छे से आप रीड कीजिए और है ना लर्न कीजिए और क्वेश्चंस को इनको लिखते जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना टॉपिक है और क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपका जो है ना 14 टॉपिक है साइंस का, है ना, और ये लास्ट टॉपिक है। और जो साइंस है आपका 20 नंबर का आता है। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। और इससे पहले कि यदि वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे आपके फ्रेंड्स भी है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो सकें। तो आइए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है अल्फा सेंचुरी एक तारा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बृहद सप्तर्षि यानी कि उषा मेजर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है एक तारामंडल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंद्रमा की कलाएं फेसेस दिखाई देती हैं क्योंकि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की संबंधित स्थितियां जो है ना परिवर्तित होती रहती हैं, इस कारण इसकी जो है ना कलाएं दिखाई देती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर, उल्काएं जो है ना सौर परिवार का सदस्य नहीं है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांझ का तारा है? तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है शुक्र। शुक्र इसका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये भी क्वेश्चन 2000 है ना 21 में पूछा गया था आपसे, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि हेली का धूमकेतु देखा गया था कितने, है ना, देखा जाता है वर्ष पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर सन 1986 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे पेपरों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका पृथ्वी का जो जुड़वां ग्रह है वो है शुक्र। ऑप्शन सी इसका जो है ना करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऑप्शन सी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1997 में देखा गया धूमकेतु है हेलीबाब का, किसका है? हेलीबाब। ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर गतिमान रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन सी उल्काएं कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? उल्काएं। ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 2021 के में आया था, है ना। ये सर्वाधिक संख्या में उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये जो है ना बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति। इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है और कई सारी साल्स के पेपर्स में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया था 2021 के में, ठीक है, और उससे पहले भी कई सारे पेपरों में आ चुका है। चंद्रमा पृथ्वी का एक डॉट डॉट है, क्या है? उपग्रह।
ये जो है ना चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके पेपरों में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस तारे का तापमान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, नीला तारा। नीला तारा इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसके कारण कोई ग्रह चमकीला दिखाई देता है। ग्रह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, इसके कारण जो ग्रह होते हैं वो चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया उपग्रह कहलाता है। वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया उपग्रह कृत्रिम कहलाता है, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाता है। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन है ना पूछा जा चुका है कई सारे पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पिंड जो तारे की तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरफ आते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उल्काएं। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुका है कई बार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य को अपनी धुरी के तहत घूमने में कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर 25 दिन। ठीक है, 25 दिन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है बुध। बुध जो है ना सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है ना 2021 के एग्ज़ाम में आ चुका है आपके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है जो है ना। और क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य है एक, और ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी आया था, सूर्य क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर, और कई सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है, सूर्य जो है ना एक तारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सौर परिवार में पार्थिव ग्रह कौन से हैं। तो सौर परिवार में पार्थिव ग्रह हैं जो है ना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 ग्रह जो है ना पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बुध तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है। तो इन दोनों के बीच जो है ना शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन आपके 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, वर्तमान में हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 8 ग्रह हैं। ये क्वेश्चन जो है ना 2021 के पेपर में आया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष इकाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी ये क्वेश्चन जो है ना आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दूरी की, किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इस बार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र, और इससे पहले भी कई सारे पेपरों में आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह जो है ना सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी से कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूर है। तो ये जो ग्रह है वो वरुण है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को लिखते जाइए और याद करते जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25, सौर परिवार में सबसे विशाल ग्रह है। तो ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, बृहस्पति जो है ना सबसे विशाल ग्रह है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो ऑप्शन डी जो है ना इसका सही आंसर है, सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह जो है ना वो वरुण है। ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक है ना संख्या में उपग्रह या चंद्रमा रखता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए।
तो ये जो है ना बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रह रखता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारे पेपरों में पूछे जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 8.3 मिनट। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह जो है ना यम है। ये सही आंसर है ऑप्शन डी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये वाला क्वेश्चन है ना पूछा गया था 2021 में। 76 वर्ष में देखा जाता है और ये जो लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था। हेली के धूमकेतु का परिक्रमण काल है। ऑप्शन बी 76 वर्ष। 76 वर्ष जो है ना इसका सही आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य की सतह का तापमान है, इस बार के लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 6000 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो ये जो है ना ऑप्शन सी 60% है। कितना है? 60%। ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, वह वर्ष 1996 में एक नया धूमकेतु दिखाई दिया था, उस धूमकेतु को क्या नाम दिया गया? ये हायाकुते का धूमकेतु जो है ना ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा ग्रह का जो है ना परिक्रमण काल सर्वाधिक है? जो ऑप्शन सी है ना शुक्र, इसका राइट आंसर है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, किस ग्रह को भोर के तारा कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन 2021 के पेपर में आ चुका है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये कई साल के पेपरों में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, और इस बार के लिए भी ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर लगभग 24 घंटे लेती है। कितने घंटे? 24 घंटे। ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर विलय रिंग होते हैं? तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है शनि। शनि इसका करेक्ट आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, तारे रात में गतिमान दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर इसका जो है ना करेक्ट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, सौर परिवार का है ना केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? सूर्य। सौर परिवार का केंद्र क्या है? सूर्य। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस को लिखते जाइए, ठीक है, और याद करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य का व्यास है कितना है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 1.5 × 10⁹ मिलियन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? 9.48 × 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर, पृथ्वी सौर परिवार का केंद्र है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। जो ऑप्शन सी है ना इसका सही आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सबसे पहला पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गागरिन। ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये भी क्वेश्चन कई बार पेपरों में आपके पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45,
विश्व में कौन है ना पिछुरता में पाए जाते हैं? ये जो तारे हैं ये पिछुरता में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है और इस बार के लिए भी ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं गिरते नहीं है क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव डॉट डॉट। ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। उपग्रह के वक्रीय पथ पर गति के लिए अविष्ट त्वरण उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है 1975 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 28, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है काला। किस रंग का दिखाई देता है? काला। ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, शुक्र ग्रह की खोज के लिए कौन सा है ना अंतरिक्ष यान भेजा गया? ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है वीनस 9। वीनस 9 इसका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व के प्रसार को प्रतिबंधित किया जाता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण से। किससे प्रतिबंधित किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सूर्य अवस्थित है। सूर्य कहाँ अवस्थित है? दुग्ध मेखला के समतल भाग पर सूर्य अवस्थित है। आपसे पूछा जाए कि सूर्य कहाँ अवस्थित है? दुग्ध मेखला के है ना समतल भाग पर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकाश गंगा है? तो दुग्ध मेखला जो है ना आकाश गंगा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दुग्ध मेखला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ग्रहों का बाहरी भाग बना होता है। किसका बना होता है ग्रहों का बाहरी भाग? तो उसका ग्रह का जो है ना बाहरी भाग हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना होता है। ऑप्शन सी इसका जो है ना करेक्ट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा किसी खगोलीय पिंड का नाम नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, उस तारे का नाम बताइए जो पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है ध्रुव तारा। क्या है इसका आंसर? ध्रुव तारा। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 57, उस ग्रह का नाम बताइए जिसको देखने से पहले ही उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई हो। तो ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है वरुण। वरुण जो है ना इसका करेक्ट आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 58, सूर्य की औसत आयु क्या है? तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है 10 मिलियन वर्ष। सूर्य की औसत आयु कितनी है? 10 मिलियन वर्ष। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सौर परिवार के सभी सदस्यों का कौन सा बल सूर्य से है ना बांधे हुए रखता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्वेश्चन भी कई सारे पेपरों में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक तारे का समूह जो आकाश में एक विशेष आकृति बनाता दिखाई देता है जाना जाता है किससे? ऑप्शन ए तारामंडल। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस तरह से हमने पार्ट 14 साइंस को है ना कंप्लीट कर लिया, यानी कि विज्ञान को। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने वो इन्हें आपको बताएं। उन क्वेश्चंस को आपको लिखते जाना है और याद भी करते जाना है। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब जरूर करवाएं, जिससे उनके पास ही है ना और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सकें और अच्छी तैयारी के माध्यम से वो
एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, यानी कि मॉडल विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा में वो अच्छे नंबरों से पास हो सके। ये जो क्वेश्चन है मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता जा रहा हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।